Good morning, students. Welcome back. We are back after a long time. Now, today we'll again start with the new chapters from your textbook, Gulmohar. Now, today we will be reading lesson number 5, that is the mask. Before I start the chapter, it's a request that all the students who are still having their old textbooks kindly change them, because the chapter content and exercises all are different in the new 9th edition. The author is same, the book is same, but the content is different. So now we start with the chapter The Mask, written by Satyajit Ray. ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक व्यक्ति के साथ में कोई घटना हो जाती है और वो व्यक्ति उस घटना से बहुत बुरी तरह से परेशान होता है। वो एक डिटेक्टिव को अपॉइंट करता है ताकि उसकी समस्या का सुझाव हो सके, लेकिन बहुत मुश्किलें आती हैं। किस तरह से डिटेक्टिव उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसने अपराध किया था और क्यों किया था, ये भी उस विक्टिम को बताता है। फेलुदा or Pradosh Chandra Mitra is an amateur sleuth who is a character in a series of Bengali detective fiction novels and short stories which were written by Satyajit Ray. जो फेलुदा या प्रदोष चंद्र मित्र है, यहाँ पर जितने भी नाम आएंगे, क्योंकि ये बंगाली कैरेक्टर्स हैं तो इनके नाम थोड़े अजीब प्रोनाउंस होंगे। वो एक अजीब व्यक्ति है जो कि बंगाली डिटेक्टिव फिक्शन नॉवेल्स का, जो डिटेक्टिव नॉवेल्स बनी थी उनका एक मुख्य किरदार है और सत्यजीत रे की कहानियों का एक मुख्य पात्र है। He makes his first appearance in this story. Topshe is Feluda's cousin and the narrator of the story. जिस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई है या जो हमें इस कहानी के बारे में बता रहा है वो फेलुदा का कजन है। He accompanies Feluda on all adventures. ये व्यक्ति फेलुदा के साथ में उसकी सारी घटनाओं पर साथ रहता है। Feluda and Topshe are on a holiday in Darjeeling when this incident occurs. और ये दोनों व्यक्ति जिस समय घटना घटी थी उस समय दार्जिलिंग में ही मौजूद थे। I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate. यहाँ पर तोपशी जो उसका भाई था, कज़न था, उसके साथ में था और उसने कहा कि मैं जब एक मॉल में बैठा था तो मैंने राजन बाबू और उसके साथी की कुछ बातें सुनी थी और क्या घटना थी इसके बारे में मैंने फेलुदा को बताया। Second para. Rajan Babu, an amiable old man, was living in a peaceful retired life in Darjeeling. राजन बाबू जो एक सीधा सा व्यक्ति था, वो अपने नौकरी से छूटने के बाद में अपनी रिटायर्ड लाइफ को दार्जिलिंग में आराम से शांतिपूर्वक जी रहा था। Recently, he had taken in a paying guest, Tinkori Babu, on the recommendation of a dear friend. Now in this paragraph you have to underline amiable and recommendation. हाल ही में राजन बाबू ने अपने एक दोस्त के कहने पर टिंकोरी बाबू को अपने यहाँ पर किराएदार के रूप में रखा था। रिकमेंडेशन उनकी सिफारिश पर। टिंकोरी बाबू had a special weakness for Chiru, and before moving into Rajan Babu's house, he had made sure that Rajan Babu had no objection to it. Underline objection. टिंकोरी बाबू को एक अजीब सी लत थी, वो थी चिरोट सिगार की, और जब वो राजन बाबू के घर में ठहरने के लिए आया उससे पहले उसने राजन बाबू से चिरोट पीने की परमिशन ले ली। A few days ago, Rajan Babu had received a threatening letter by post. Underline threatening, डरावना। कुछ दिनों पहले राजन बाबू के पास में एक अजीब सा डरा देने वाला पत्र आया। It had words not written but cut out from newspapers and books. उसके अंदर जो शब्द थे वो हाथ से लिखे हुए नहीं थे,
लेकिन पुरानी किताबों और अखबारों में से काटकर उन्हें उस पत्र में पेश किया गया। वी प्रिपेयर टू ऑल योर सिंस इज ऑल दैट इट सेड। सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, वो थी कि अपने पुराने अपराधों या पापों की सजा पाने के लिए तैयार हो। When we visited Rajan Babu to inquire about it, Faluda asked, "Have you a reason to suspect anyone?" जब हम लोग इंक्वायरी करने के लिए राजन बाबू के यहाँ गए तो फलूदा ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है? Absolutely not. I don't remember harming anyone anytime. मुझे किसी पर भी शक नहीं है। Underline absolutely, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। Does anyone visit you regularly? क्या कोई आपके यहाँ बार बार आता है? Well, I don't get too many visitors. मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं आते हैं। Dr. Poni Mitra comes occasionally only when I am ill. Unlike occasionally, कभी कभी। डॉक्टर पोनी मित्रा जब मैं बीमार होता हूँ तब कभी मुझसे मिलने के लिए आते हैं। 6th पैरा। After some investigation, online investigation, तहकीकात, Faluda said to me, Faluda ने मुझसे कहा, Dr. Phony Mitra could be the one who sent the letter. हो सकता है ये चिट्ठी फोनी मित्रा ने भेजी। He seems to be in need of money as he doesn't have a good practice. क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए शायद उन्हें पैसे की जरूरत है, तो वो ये काम कर सकता है। A letter like this would make Rajan Babu afraid and make him ill. इस तरह की चिट्ठी राजन बाबू को डरा देगी और उन्हें बीमार कर देगी। And if that happened, he would naturally go to his doctor. और यदि ऐसा हो जाता है तो वो स्वतः ही डॉक्टर के पास में जाएगा। The second person who visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal, an expert in antiques. Underline antiques, पुरानी कलात्मक चीजों को रखने वाला व्यक्ति। दूसरा जो व्यक्ति राजन बाबू के यहाँ अधिकतर आता था वो था मिस्टर घोषाल, जो कि पुरानी कलात्मक चीजें रखता था। Of late, Rajan Babu had developed an interest in antiques and curios and collected many masks, daggers and old paintings. Underline curios, पुरानी चीजें। कुछ समय से राजन बाबू को भी इन पुरानी चीजों में लगाव हुआ था और उन्होंने काफी सारी चीजें अपने घर में इकट्ठा करी। टिंकोरी बाबू thought Ghoshal was a crook. Underline crook मतलब बेकार व्यक्ति या चालाक व्यक्ति। टिंकोरी बाबू को लगता था कि घोषाल एक बहुत ही चालाक आदमी है। I don't trust him. मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। At all. He pretends to be interested in arts and antiques. वो ऐसा तो दिखाता है कि उसे कलात्मक चीजों में इंटरेस्ट है। But I think what he really wants is to buy them cheap here and sell them to foreigners at a much higher rate. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से सस्ते दामों पर चीजें खरीदता है और विदेशों में भारी दामों पर उन्हें बेचता है। टिंकोरी बाबू had told Faluda when we met him in the coffee shop the next day. ये सारी घटनाएं टिंकोरी बाबू ने फलूदा को कॉफी शॉप में बताई थी। 11th para. Then he might have a motive in sending the letter to Rajan Babu, said Faluda. तो हो सकता है कि उसके पास में कोई मकसद हो, मोटिव मकसद हो, जिसकी वजह से वो राजन बाबू को ये चिट्ठी लिखता है। I learned during my visit to the curio shop today that the shop is going to get some fresh supplies this evening. आज जब मैं उस दुकान पर गया था तब मैंने वहां सुना था कि उस दुकान पर नए सामान आने वाले। Now, what has happened till up till now? राजन बाबू परेशान है और वो अपने लिए एक डिटेक्टिव को बुलाता है। फलूदा अपने कजन के साथ में, जो उसके साथ हमेशा रहता है, उस समय दार्जिलिंग में था और डिटेक्टिव के रूप में राजन बाबू का काम करता है। टिंकोरी बाबू, जो कि चिरोट पीने का आदी है, वो राजन बाबू के यहाँ पर पेइंग गेस्ट के रूप में रहने के लिए आता है। राजन बाबू को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें हाथ से लिखे हुए नहीं लेकिन किताबों और अखबारों से काटे हुए शब्दों से एक पत्र लिखा जाता है कि आपने जो अपराध किए हैं उनकी सजा पाने के लिए तैयार हो। पूछे जाने पर राजन बाबू ये कहता है कि उनके यहाँ डॉक्टर फोनी मित्रा, जो कि
उनका इलाज करते हैं, वो आते हैं। तो फलूदा को लगता है कि क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है तो वो ये व्यक्ति हो सकता है। दूसरा व्यक्ति मिस्टर घोषाल, जो कि पुरानी चीज़ों को रखते हैं, कलात्मक चीज़ों को रखते हैं, एंटीक्स का व्यापारी है, वो उनके यहाँ आता है। तो उस पर भी शक जाता है कि हो सकता है उसके घर से पुरानी चीज़ें सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेचने के लिए वो ऐसी घटना कर रहे हैं। आगे क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। रीड टिल दिस थिंग एंड बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।